नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला में आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर में लिया भाग। कहा, स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करना सबका अधिकार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के डोमचांच में 50 बेड के अस्पताल निर्माण की रखी आधारशिला। कहा, सुदूरवर्ती लोगों को जल्द मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। ढाका में भारत बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा अपडेट मिलने तक भारत के 186 रनों के लक्ष्य के विरुद्ध बांग्लादेश ने बनाए 169 रन और अर्जेंटीना और नीदरलैंड फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और अब क्वार्टर फाइनल में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। सरायकेला के काशी साहू महाविद्यालय परिसर में आज जनजातीय कार्य मंत्रालय, टाटा स्टील फाउंडेशन और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से मेगा स्वास्थ्य शिविर अबुहा बुगीन होड़मो यानी हमारा बेहतर स्वास्थ्य का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्य सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य पर सबका अधिकार है और इस स्वास्थ्य मेले के आयोजन से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को महानगरों के बड़े अस्पताल के चिकित्सकों से इलाज की सुविधा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य शिविर में जिसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से, टाटा फाउंडेशन के सहयोग से और जिला प्रशासन के समन्वय से हर तरह की जांच हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये डेटा बन रहा है, इसके बाद इसका फॉलोअप होगा और आने वाले दिनों में बेहतर स्वास्थ्य के लिए सारी सुविधाएं और बेहतर ढंग से कैसे मिले। आयुष्मान भारत का कार्ड बन रहा है ताकि उन्हें आयुष्मान भारत का कार्ड मिल जाए और आगे के लिए उन्हें चिकित्सा में कोई असुविधा नहीं हो, इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य मेले में सांसद विद्युत वरण महतो, राज्य सरकार के मंत्री चंपई सोरेन, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आर जया और उपायुक्त अरवा राजकमल भी मौजूद रहे। इस शिविर में देश भर के टॉप 300 डॉक्टरों की टीम ने अपनी सेवाएं दी और हजारों मरीजों के स्वास्थ्य जांच करते हुए शिविर में दवा, चश्मा और अन्य उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए। इधर कोडरमा के डोमचांच रेफरल अस्पताल परिसर में आज अनुमंडलीय अस्पताल के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। 18 अक्टूबर को सीएम हेमंत सोरेन ने इस अस्पताल का शिलान्यास किया था और आज केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भूमि पूजन किया। 50 बेड वाले इस अस्पताल का निर्माण करीब 33 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इस मौके पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि डोमचांच के रेफरल अस्पताल का भवन जर्जर हो जाने के बाद इसी परिसर में अतिरिक्त 50 बेड वाले अनुमंडल अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। इस अस्पताल के बन जाने से डोमचांच के अलावा सतगावा और मरकच्चो प्रखंड के लोगों को भी कम दूरी पर बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। रेफरल अस्पताल डोमचांच है, बहुत ही जर्जर स्थिति में थी। कई बार बैठक में भी चर्चा हुई तो हम लोगों ने बिल्डिंग चूंकि जर्जर थी इसलिए दूसरे भवन में इसको शिफ्ट कराए थे। अभी अनुमंडल अस्पताल की स्वीकृति हुई है 50 बेड का और अनुमंडल अस्पताल बनने से बहुत बड़ी आबादी कवर करेगा तो लोगों को इससे फायदा भी होगा। आज भूमि पूजन हुआ है, ये सोच है हमारी कि जल्द से जल्द बिल्डिंग बन जाए ताकि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी तरीके से मिल सके। चूंकि गाँव के भी हैं, जंगल से भी आते हैं और यहाँ से कहीं न कहीं छोटी भी आवश्यकता होती तो लोगों को तो लिया जाना पड़ता था, तो वो सारी चीजों से लोगों को मुक्ति मिलेगी और यहाँ लोगों को फायदा मिलेगा। अस्पताल के भूमि पूजन के मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन, जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इधर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड स्थित कसीला में 5000 मैट्रिक टन क्षमता वाले निर्माणाधीन शीत गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि पाकुड़ जिले के साथ ही आसपास रहने वाले किसानों के लिए भी शीत गृह लाभकारी साबित होगा। उन्होंने कहा कि जिले के किसानों को उनकी उपज का न केवल उचित दाम मिलेगा बल्कि फसलों की बर्बादी भी रुकेगी। ग्रामीण विकास मंत्री ने शीत गृह निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर और भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता भी मौजूद थे। और आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मोटे अनाज का महत्व और इनका उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा।
स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में बीज विभाग में अपर महानिदेशक डॉक्टर डीके यादव और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के अपर आयुक्त आरपी सिंह श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्रोता मोटे अनाज के पोषण महत्व, इनका उत्पादन, उपभोग और निर्यात बढ़ाने के सरकार के उपाय, उत्पादन का पर्यावरणीय प्रभाव और अगला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम कल रात 9:30 बजे एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 011-237-17106 और 011-233-14444 पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 011-237-17106 और 011-233-14444। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। भारत की मिट्टी को शत शत है प्रणाम, नए रंग और नए रूप में होगा अब मतदाता सूची का निर्माण। आधार जुड़ेगा जब वोटर कार्ड से, मतदाता सेवाएं होंगी आसान। स्वस्थ और समृद्ध बनेगी मतदाता सूची, मिलेगी हर व्यक्ति को पहचान। ऑनलाइन इसको करना है आसान, एक आधार एक पहचान, यही है सच्चा सटीक समाधान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य सरकार के योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से लोहरदगा में नागरिक निबंधन प्रणाली के तहत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और ब्यौरे के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग के द्वारा नागरिक निबंधन प्रणाली अंतर्गत ऑनलाइन जन्म मृत्यु निबंधन करने एवं इसमें प्रगति लाने हेतु 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जन्म मृत्यु निबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि बच्चे के जीवन की शुरुआत के समय से ही उसकी पहचान सुनिश्चित करना सबसे पहली और प्रमुख आवश्यकता है। जन्म का निबंधन पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें बच्चा अपने विवरणों के साथ पंजीकृत हो जाता है। जन्म और मृत्यु निबंधन अधिनियम 1969 पर आधारित जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली झारखंड राज्य में फरवरी 2009 में लागू की गई। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। देवघर जिले में जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी गांव स्थित बिजली पावर सब स्टेशन के कर्मियों को कल रात बंधक बनाकर अपराधियों ने लाखों का सामान लूट लिया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि करीब 30-35 की संख्या में अपराधियों ने पिस्तौल और धारदार हथियार के बल पर पावर सब स्टेशन के अंदर ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को अपने कब्जे में कर लिया और बिजली उपकरणों से तांबा का क्वायल और पीतल निकालकर भाग गए। घटना के संबंध में बिजली विभाग के कनीय अभियंता राजकिशोर चौधरी द्वारा थाने में लिखित सूचना दी गई है। और केंद्रीय परिवहन, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने NHAI के माध्यम से देवघर रिंग रोड का टेंडर निकाल दिया है और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। देवघर भी अब रिंग रोड की सुविधा से लैस हो रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देवघर रिंग रोड का टेंडर निकाल दिया है। यह रिंग रोड एयरपोर्ट, एम्स होते हुए जसूडीह एवं बासुकीनाथ 4 लेन से कनेक्ट होगी। NHAI ने 1047 करोड़ का देवघर रिंग रोड का टेंडर 2 दिसंबर को निकाल दिया। 9 फरवरी 2023 तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और मार्च से रिंग रोड का काम चालू होने की संभावना है। मंत्रालय ने टेंडर इन्वेस्टिंग अथॉरिटी के रूप में अजय गुप्ता को नियुक्त किया है। 2 साल में रिंग रोड का काम पूरा होगा। रिंग रोड पूरी तरह से ग्रीनफील्ड 4 लेन होगा।
देवघर रिंग रोड की कुल लंबाई 57 किलोमीटर होगी। इसमें 8 किलोमीटर देवघर बासुकीनाथ 4 लेन का हिस्सा रहेगा। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। और ढाका में भारत बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 41.2 ओवर में 186 रन बनाए। वहीं बांग्लादेश ने भारत के इस लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा अपडेट मिलने तक 43 ओवर में 9 विकेट खोकर 184 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का यह पहला मैच है। दूसरा मैच बुधवार को और तीसरा शनिवार को होगा। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर को चटगांव में और दूसरा 22 दिसंबर को ढाका में खेला जाएगा। अर्जेंटीना और नीदरलैंड फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और अब क्वार्टर फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। कल एक बार फिर मेसी का जादू चला। मेसी का यह एक 1000वां मैच था। अपने 5वें विश्व कप में पहली बार किसी नॉकआउट मैच में मेसी ने गोल किया है। अर्जेंटीना विश्व कप इतिहास में 10वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। हालांकि अब तक 4 बार क्वार्टर फाइनल में उसे हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन क्वार्टर फाइनल में जीत के बाद टीम रुकी नहीं और हर बार फाइनल तक पहुंची है। इससे पहले नीदरलैंड ने पहले प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका को 3-1 से पराजित किया। इसके बाद ही अमेरिका का 2002 के बाद अंतिम 8 में पहुंचने का सपना टूट गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला में आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर में लिया भाग। कहा, स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करना सबका अधिकार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के डुमचांच में 50 बेड के अस्पताल के निर्माण की रखी आधारशिला। कहा, सुदूरवर्ती लोगों को जल्द मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। ढाका में भारत बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा अपडेट मिलने तक भारत के 186 रनों के लक्ष्य के विरुद्ध बांग्लादेश ने बनाए 184 रन। और अर्जेंटीना और नीदरलैंड फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और अब क्वार्टर फाइनल में दोनों टीम होंगी आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।